बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम कुबा मस्जिद के करीब एक बहुत बड़े खजूरों के बाग में आए हैं, जिसमें एक बहुत खूबसूरत ज़ियारत है, जिसमें एक ऐसी मस्जिद है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की सहाबा किराम के साथ, और साथ ही पानी का कुआं है जिससे सहाबा किराम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया। तो ये बाहर से उसका हिस्ट्री लिखी हुई है कि इस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद अल-असबा व बि'r अल-हजीम, मदीना शरीफ। तो ये इसके अंदर बागात हैं जो साइडों पे वसी हैं। ये बागों की एक तस्वीर लगाई हुई है और ये मस्जिद का नक्शा बाहर दिया हुआ है। ये वो कुआं है जिस कुएं से सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने भी पानी पिया है और इससे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया। अब हम आपको इसकी ज़ियारत कराते हैं। कुबा मस्जिद के बिल्कुल ये करीब है, बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, तो उसके अंदर बि'r अल-हजीम और मस्जिद अल-असबा। इस मस्जिद की खासियत ये भी है कि अपने ज़माने की मसाजिद में से उस वक़्त की सबसे बड़ी मस्जिद ये थी, रकबे के एतबार से मदीना शरीफ की सबसे बड़ी मस्जिद। लेकिन आज भी ये अपनी उसी हालत में है, इसको अभी चेंज नहीं किया गया। नीचे इसके सादा बजरी है और सादा बिल्कुल मट्टी के ऊपर बजरी है, सादा फ़र्श है और दीवारें भी उसी तरह बिल्कुल सादा हैं, और उस फ़र्श के ऊपर छोटे छोटे जायनमाज़ बिछाए हुए हैं और यहाँ पे आके लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इसकी ज़ियारत करते हैं, दुआ करते हैं। और ये इसकी जो दीवारें हैं मस्जिद की, ये भी उसी हालत में है जो कदीमी हालत में थी, यानी उस ज़माने की ये इस मस्जिद की दीवारें हैं। और मस्जिद इंतहाई खूबसूरत है, क्यों कि इस जगह को शर्फ़ हासिल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पे नमाज अदा फरमाई। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद जिसकी दीवारें आज भी सादा पत्थरों से रख के बनाई हुई हैं। तो ये मदीना शरीफ में कुबा मस्जिद के करीब है, जिसकी दीवारें बिल्कुल सादा पत्थर जोड़ के बनाई हुई हैं। इंतहाई खूबसूरत ये मंज़र है, चारों तरफ इसके खजूरों के बागात हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप निकली हुई है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस मस्जिद की खासियत जो बताई है मैंने कि 14 सदियां गुज़र जाने के बाद आज भी ये अपनी असली हालत में वाक़या है। तो जो दोस्त मदीना शरीफ में आए वो यहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हैं, नफल भी पढ़ सकते हैं और इसकी ज़ियारत के लिए भी आ सकते हैं। वो बंदा जिसको ये शौक़ हो कि मैं असल हालत में कोई चीज़ देखूं, तो वो यहाँ पे आए, इस जगह का दीदार करे, क्योंकि ये 14 सदियाँ गुज़र जाने के बाद भी आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसको हम देख सकते हैं आके और वीडियो में भी देख सकते हैं। ये मस्जिद अल-असबा बि'r अल-हजीम के करीब मस्जिद कुबा से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फ़ासले पे हैं। तो ये दोस्त यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं, एक दोस्त हैं ये यहाँ पे ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। तो इस मस्जिद की ज़ियारत के बाद आइए अब हम चलते हैं कुएं की तरफ, वो अज़ीम कुआं, खुश नसीब पानी की जगह जिससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पानी पिया और सहाबा किराम ने भी पिया। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर इस मस्जिद की तारीख़ भी लिखी हुई है। ये ऊपर इस मस्जिद के नाम है बि'r व मस्जिद अल-हजीम, मस्जिद अल-असबा। नीचे ये डिटेल लिखी हुई है। इसी डिटेल में हमने ये पढ़ा है कि इस मस्जिद में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज अदा की और आपके साथ सहाबा किराम ने भी नमाज अदा की। तो जो दोस्त अरबी पढ़ सकते हैं वो इस इबारत का तर्जुमा खूब जान जाएंगे, वरना आप इस इबारत को गूगल से ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। तो ये उसके साथ ये वो कुआं है जो बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है, और इस कुएं के अंदर ताज़ा और ठंडा और मीठा पानी पीने वालों के लिए मुयस्सर है। लेकिन इस वक्त हम ऐसे टाइम में हैं कि जिसमें ये लॉक लगा हुआ है। अगर इस टाइम लॉक ना होता तो फिर हम यहाँ से पानी निकाल के पीते भी और इसकी ज़ियारत भी करवाते। लेकिन ये ऊपर से हम देख रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत, बड़ा बेहतरीन कदीमी ज़माने का वो कुआं, खुश नसीब पानी, जहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इस पानी को नोश फरमाया और सहाबा किराम ने भी नोश फरमाया। अभी इस वक्त ये कुएं को ताला लगा के बंद किया हुआ है, लेकिन इससे कबल ये खुला हुआ था। जो दोस्त आते थे वो यहाँ से पानी निकाल के पीते थे। अभी हम कोशिश करेंगे कि किसी से बाग में से पता करें, अगर इसकी चाबी मिल जाए
تو ہم بھی اس پانی پینے کا شرف حاصل کریں، لیکن فی الوقت یہ ابھی بند ہے۔ تو یہ یہاں کی خاصیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پانی بھی نوش فرمایا اور ساتھ ہی آپ نے یہاں پہ نماز بھی ادا فرمائی۔ تو مدینہ شریف میں جو بھی دوست آئیں تو اس کنویں پہ بھی تشریف لائیں، اور کنویں کے ساتھ یہ مسجد الحجیم، اور عربی عبارت کے اندر بورڈ پہ لکھا ہے کہ اپنے وقت کی رقبے کے اعتبار سے یہ اس وقت کے اعتبار سے مدینہ شریف کی سب سے بڑی مسجد یہ تھی، یعنی کافی کھلی ہے مسجد۔ تو الحمدللہ یہ مدینہ شریف کے قریب ایک زیارت واقع ہے۔ یہ اسی ٹائم کے درخت ہے، یہ ماشاءاللہ قدیمی کھجوروں کے درخت ہیں اور قدیمی باغ ہے، تو یقیناً ان درختوں میں کچھ وہی نسل کے درخت بھی چلتے آ رہے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی ہے اور ان کا زمانہ پایا ہے۔ تو اللہ عز و جل ہم سب دیکھنے والوں کو مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں مدینہ شریف کے اندر خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عطا فرمائے۔ تو دوست بھی مدینہ شریف تشریف لائیں، مسجد قباء کے قریب اس جگہ کی زیارت لازمی کریں، بہت دل خوش ہوگا، اور اس جگہ پہ بیٹھ کے سکون بڑا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے۔ انتہائی خوبصورت، بالکل ہاتھ سے رکھے ہوئے پتھر، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ایک پتھر میں نے اٹھایا ہے پھر رکھ دی، یعنی پتھر یوں جوڑ کے تاریخی مسجد بنی ہوئی ہے الحمدللہ، اور یہ تاریخی کنواں ہے، اور یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس کی ڈیٹیل بھی لکھ کے لگا دی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں لوگ جاتے ہیں اور ویسے ہی کہانیاں اور قصے بنا کے سنا دیتے ہیں کہ یہ جعلی زیارتیں ہوتی ہیں، حقیقت میں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہوتا، تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ الحمدللہ کسی پاکستانی کی یہ سٹوری نہیں ہے، یہ سعودی گورنمنٹ نے الحمدللہ اس کے اوپر ساری ڈیٹیل لکھ کے لگائی ہے کہ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مسجد ہے، یہاں پہ آپ نے نماز ادا کی اور اس کنویں سے آپ نے پانی پیا۔ تو جو دوست مدینہ شریف میں آئیں اس مسجد کی زیارت کریں، جو 14 صدیاں بعد آج بھی اپنی اصل حالت میں واقع ہے۔ تو یہاں پہ صرف پاکستانی نہیں آ رہے، ابھی یہ دیکھیں کہ عرب فیملیاں بھی یہاں پہ آ رہی ہیں، ابھی ایک عرب فیملی آئی ہوئی ہے اور وہ مسجد میں داخل ہو کے زیارت کر رہے ہیں اور یہاں کی نماز پڑھیں گے۔ تو مختلف لوگ، مختلف فیملیاں یہاں پہ حاضری دیتے رہتے ہیں۔ تو جو دوست بھی یہ شوق رکھتا ہو کہ میں 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ایسی مسجد کی زیارت کروں جو مسجد اپنی اصلی حالت میں ہو، جس میں کوئی چینجنگ نہ کی ہو، تو وہ یہاں پہ آ کے اس کا دیدار کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی خوش ہوگا، ذوق بھی آئے گا، چاروں طرف کھجوروں کا ایک بڑا سہانا موسم ہے اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل سب دوستوں کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ لوگ فیملیز کے ساتھ آ کے اس خوش نصیب جگہ کی زیارت کر رہے ہیں۔